आओ आओ पंछियों मेरे घर में आओ और मेरा शिकार बन जाओ। एक समय की बात है। टुनी चिड़िया की बेटी टुनिक तथा चमेली कौवी बेटा गोलू खेल खेल में खेलते हुए बहुत दूर निकल आते हैं। अरे ओ टुनिक, तू मुझे कहाँ लेकर आई है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। यह जंगल तो बिल्कुल सुनसान है। अरे ओ काले कौवे, चुप कर जा। जब भी मुंह खोलता है कुछ उल्टा ही बोलता है। हम ज्यादा दूर नहीं आए हैं, चलो हम वापस चलते हैं। कुछ ही देर में हम घर पहुंच जाएंगे। गोलू तथा टुनिक वापस जाने का रास्ता ढूंढते हैं। शाम से रात हो जाती है, लेकिन उन्हें वापस जाने का रास्ता नहीं मिलता। टुनिक, देखो शाम से रात हो गई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मा मम्मा बचाओ मुझे। चुप कर जा मनहूस काले कौवे, और मुझे कुछ सोचने दे। टुनिक को तभी एक कद्दू का घर दिखाई देता है। ओ काले कौवे, वो देखो वहाँ एक कद्दू का घर है। उस घर में कोई न कोई पंछी जरूर रहता होगा। चलो हम उस कद्दू के घर के अंदर चलते हैं। उस घर में रहने वाले पंछी से हम मदद मांगेंगे। वह पंछी हमें हमारी मम्मा के पास पहुँचा देगा। टुनिक, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाने वाला। उस घर को देखकर तो ऐसा लगता है वह कोई भूतिया घर है। गोलू घर के अंदर जाने से मना कर देता है, लेकिन टुनिक घर के अंदर चली जाती है। आओ आओ नन्ही चिड़िया की बच्ची, कोई तो आया मेरा शिकार बनने के लिए। कौन है? सामने आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कद्दू के घर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। टुनिक उन आवाजों को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। डरी सहमी टुनिक जैसे ही घर से निकलने के लिए पीछे मुड़ती है तो एक भूतिया कौवा टुनिक के सामने आ जाता है। ये कद्दू का घर मेरा है। एक बार जो पंछी इस घर के अंदर आ जाता है वह फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। फिर वो पंछी मेरा शिकार बनता है। तुम तो भूतिया कौवे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे छोड़ दो। नहीं छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। कुछ ही देर में चुड़ैल चिड़िया आने वाली है। चुड़ैल चिड़िया के आते ही हम दोनों तुम्हें मार डालेंगे। भूतिया कौवा टुनिक को रस्सी से बांध देता है तथा चुड़ैल चिड़िया के आने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ गोलू कद्दू के घर के बाहर खड़ा होकर बहुत रो रहा था। तभी वहाँ टुनिक तथा गोलू को ढूंढते ढूंढते चमेली कौवी तथा टुनी चिड़िया आ जाती है। मेरे प्यारे बेटे, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो ना हम घर चलते हैं। गोलू बेटा, टुनिक भी तो तुम्हारे साथ थी। मेरी प्यारी बेटी टुनिक कहाँ है? आंटी, टुनिक तो उस कद्दू के घर के अंदर चली गई। उस कद्दू के घर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मैंने टुनिक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन टुनिक ने मेरी एक नहीं सुनी। वह उस कद्दू के घर के अंदर चली गई। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? चमेली बहन, यह तो वही कद्दू का घर है जिस कद्दू के घर में भूतिया कौवा तथा चुड़ैल चिड़िया रहते हैं। टोनी बहन, इस कद्दू के घर के अंदर जो भी पंछी जाता है वह फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता। चमेली बहन, ऐसा न कहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं उसे लाने के लिए कद्दू के घर के अंदर जा रही हूँ। टुनी बहन, पागल मत बनो। अब तक तो उस भूतिया कौवे ने और उस चुड़ैल चिड़िया ने टुनिक को मार डाला होगा। नहीं चमेली बहन, मुझे मत रोको। हो सकता है उस भूतिया कौवे ने मेरी बेटी को न मारा हो और मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाए। टुनी चिड़िया चमेली कौवे की एक नहीं सुनती और कद्दू के घर के अंदर चली जाती है। टुनी, मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहाँ हो? मम्मा मम्मा, मुझे बचाओ, इस भूतिया कौवे ने मुझे पकड़ लिया है। अरे आज तो मजा आ गया। आज तो दो दो पंछी खाने को मिलेंगे। दुष्ट भूतिया कौवे, मेरी प्यारी बेटी को छोड़ दो। मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। तुम दोनों मेरा शिकार बनोगी। भूतिया कौवा टुनी चिड़िया के ऊपर हमला कर देता है। अरे मर गया रे, मुझे तो बहुत जलन हो रही है। ये क्या हो रहा है? भूतिया कौवा जैसे ही टुनी चिड़िया को मारने की कोशिश करता है तो उसे जलन होने लगती है। टुनी चिड़िया समझ जाती है कि भूतिया कौवा माता रानी के पवित्र लॉकेट की वजह से उसे नहीं छू पा रहा। टुनी चिड़िया भूतिया कौवे पर माता रानी का पवित्र लॉकेट डाल देती है। माता रानी के पवित्र लॉकेट से भूतिया कौवा जलने लगता है। चिड़िया, तुमने मुझे जलाकर अच्छा नहीं किया। तुम इसकी सजा जरूर भुगतोगी। भूतिया कौवा जलकर राख हो जाता है। टुनी चिड़िया टुनिक को छुड़वा लेती है।
टुनिक मेरी प्यारी बच्ची, अब के बाद ऐसी शरारत मत करना। चलो अब हम घर चलते हैं। भूतिया कुएं का अंत करके टुनिक तथा उसकी माँ हंसी खुशी घर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।